लोकसभा चुनाव के रुझान जो अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे। तमाम नेता सियासी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। और जब कहते हैं कि लोकसभा इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तो ऐसे में पंचायत 3 से हमारे साथ इस वक्त पंकज झा जी और आंचल तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंकज जी, आंचल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं और ज्योति आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका और आंचल आपका भी। पंकज जी, मैं शुरुआत आप ही से करूंगी। देखिए, राजनीति की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव के जो रुझान है धीरे धीरे आ रहे हैं और राजनीति की बात हो रही है, तो एक ऐसे किरदार से अब हम बात कर रहे हैं जिन्होंने राजनीति से जुड़ा एक किरदार निभाया, पंचायत। और वो किरदार जिस तरीके से लोगों को पसंद आ रहा है, वो वाकई भी काबिले तारीफ आपका अभिनय इसमें रहा है। कुछ शेयर करें हमारे साथ, क्या कहेंगे जो देश की राजनीति में इस वक्त हाल है और जो पंचायत की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में। नहीं, राजनीति तो मतलब देश क्या, राजनीति तो घर घर में होता है, भाइयों में होता है, हर जगह तो राजनीति ही होती है। राजनीति कोई देश में थोड़ी होती है, या इलेक्शन का राजनीति थोड़ी हो रहा है। राजनीति तो होते रहता है, आपस में ही राजनीति करते हैं। राजनीतिक माइंड होता है। और मैं एक पात्र किया हूँ, और मैं चूंकि एक अभिनय का जो एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक्टिंग करना, तो वो मैंने इस पात्र को जिया है, इसीलिए लोगों को इतना छुआ है मेरा वो पात्र। और मैं बहुत ही 100% होकर बहुत शिद्दत से मैंने वो काम किया, इसलिए लोग, चूंकि सिनेमा के नाम पे भी लोग काफी बेवकूफ बने हैं, जिस तरह की फिल्में बन रही है, तो पंचायत जो है वो इतनी खूबसूरत बनी है, लोगों को अपना गांव याद आया है, इसलिए लोग तारीफ कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा। ठीक, पंकज जी, लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ आंचल तिवारी जी हैं। मैं रवीना कह दूं आपको, चलेगा आंचल जी? जी जी जी, चलेगा। ठीक, तो आंचल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको पॉलिटिक्स में है इंटरेस्ट या नहीं है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो आज देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट है आपको? इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब मैं एक्टर हूँ। मैं बस वहां तक ही हूँ कि हाँ, मुझे अपना काम करना है। बाकी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो अपना चलता रहेगा। ठीक है आंचल जी, मैं आता हूं आपके पास। एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं, आप ही के टीममेट अशोक पाठक जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशोक जी, स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में। अशोक जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है? अशोक जी, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है जी। देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है? जी जी, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है जो हो रहा है? नहीं, सब अच्छा ही हो रहा है और सब अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा, सब अच्छा हो रहा है। अशोक, ये बताएं, खबर ये भी थी कि क्या ऐसा था कि पहले इस किरदार को निभाने के लिए इनकार तुम्हारी तरफ से कर दिया गया था, आपकी तरफ से कर दिया गया था, और फिर किसी दोस्त के कहने पर इसको आपने किया? मतलब इनकार नहीं था। मैं कुछ उस टाइम मैं आर्या शूट कर रहा था उस टाइम, और फिर ये इत्तेफाक हुआ कि मैंने ऑडिशन किया इसके लिए। मतलब वो इत्तेफाकी था और बहुत जल्दबाजी में मैं उसके शूट के लिए निकल रहा था, और फिर एकदम से ये हुआ। तो अब लगता है कि वो इत्तेफाक होना बहुत फायदेमंद और बहुत खूबसूरत रहा? जी, मेरी जिंदगी इत्तेफाकों से भरी हुई है, तो अक्सर मेरे जीवन में इत्तेफाक बहुत हुए हैं, तो उस इत्तेफाक में ये भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है। देखिए, इत्तेफाक देखिए, आज हम और आप सामने बैठे हुए हैं। अशोक जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपको पता है कि वो जो डायलॉग था ना कि देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी लपेट लपेट के दी जा रही है, भरोसा दिया जा रहा है, आपको पता है सियासत में बड़ा पॉपुलर हुआ। कई नेताओं ने उस डायलॉग को दूसरी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। जैसे मध्य प्रदेश में एक नेता ने जनता से कहा कि देख रहे हो विनोद, दूसरी पार्टी वाले आते हैं और क्या क्या झांसा देके जाते हैं। तो आपने जब ये डायलॉग उस वक्त फिल्माया था, आपको अंदाजा था कि इतना पॉपुलर होगा कि बच्चों की जबान पे चढ़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था, और मैं अभी तक उस भ्रम में था कि ये हुआ क्या है। और जितने मीम्स बने और सारी चीजें हुई, तो वो एकदम भ्रम, मतलब ये सब एक अनवांटेड, और जिसको कह सकते हैं कि ये मुझे बिल्कुल कतई अंदाजा नहीं था। मैंने अपना काम किया और मैं काम से लौट आया, और जैसे मैं अमूमन और भी जितने काम किए हैं, तो मैं काम करता हूँ और बस चला आता हूँ। ये हो जाएगा इसका मुझे कतई अंदाजा नहीं। पंकज जी तो एमएलए बने थे, एमएलए चंद्र किशोर जी। तो पंकज जी, आप तो एमएलए बने थे और इस वक्त जो चुनाव चल रहा है वो चल रहा है एमपी का।
तो चंद्रकिशोर जी को अगर सच में मौका मिलेगा तो एमएलए या एमपी बनना चाहेंगे? पंकज जी, आवाज पहुंच रही है? और जिनके पास जितना ज्यादा है गलतफहमी, वो उतना ज्यादा मटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं। और अगर कोई चाहता है अपनी मौज की जिंदगी जीना, वो सामने वाले के निगाहों में खटक रहे हैं। हालांकि वो भी भटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं। और कभी कभी किसी को सौभाग्य से मिलता है आसमां में उड़ने का आत्मविश्वास, उनके पांव में एक साथ कई सारे लोग लटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं अपने ही घर के खुले दरवाजे। जी पंकज जी, आप एक बेहतरीन लेखक भी हैं, आपके शब्दों से वो बहुत कुछ बयां भी हो रहा है जिस तरीके से आपने अभी अपनी बात रखी। एक सवाल मेरा आपसे ये, जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर आपसे पंचायत से पहले जो तस्वीर थी बहुत वायलेंट और बहुत जिस तरीके से मारधाड़ और एक वो चीज परोसी जाती थी जो कहीं ना कहीं परिवार के साथ तो बैठकर नहीं देखी जा सकती है, लेकिन पंचायत जब आई तो एक ऐसी तस्वीर जिसे आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, बहुत सादा सी, सिंपल सी, सामान्य से शब्दों में एक सामने वाले को समझ में आने वाली बात। क्या कभी लगा था कि उस तरीके से ये अपील कर पाएगी दर्शकों से, क्योंकि आजकल जिस तरीके का माहौल था पहले? क्या हुआ है ना कि वो एनर्जी का शिफ्टिंग होता है, समय चेंज हो रहा होता है ना। तो कोविड के बाद जो झूठी फिल्में थी, जो स्टारों की फिल्म थी, जिस फिल्म के नाम पे दर्शकों को बहुत बेवकूफ भी बनाया गया था, और वो सिनेमा अभी नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा। तो जो एक समय था जब वो मालगुडी डेज और जो गांव की कहानियां, जो मतलब लोग कनेक्ट होते थे पात्रों से, तो ये पंचायत जो है ना, वो पंचायत सिर्फ वेब सीरीज ही नहीं है, एक बहुत बड़ा क्रांति है फिल्म बॉलीवुड के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं समय का वेट कर रहा था और ये समय आया है। और मुझे इसलिए मैं जो एक्टर होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, वो मतलब एक्टरों को इतना क्यों तरजीह दिया जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। जैसे आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम करता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी इस बात के लिए नाराजगी है कि एक्टर सिंपल जैसे हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं, तो उसको इतना महिमा मंडित और इतना बड़ा क्यों बनाया जाता है। सो मुझे ये मैसेज भी देना है कि सिनेमा के नाम पे प्लीज कुछ अच्छी चीजें, सुंदर चीजें, क्योंकि लोग अपना टाइम देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो सुंदर चीजें उनको देखने के लिए मिले। इसलिए पंचायत घर घर, मुझे मेरा फोन लगता है ब्लास्ट कर जाएगा, इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने फोन आ रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि मैंने 3-3 बार देखी है पंचायत। तो ये बहुत बड़ा क्रांति है, पंचायत जो है बहुत बड़ा। मुझे लगता है कि पंचायत के जो डायरेक्टर हैं और पंचायत के जो राइटर हैं, तो इंडस्ट्री के लोगों से उनको वर्कशॉप लेना चाहिए, चंदन से राइटर लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि मैं ओशो को पढ़ता हूँ। हाँ, तो ओशो ने कहा है कि आहार का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या खाते हो, आहार का मतलब ये होता है कि आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो। तो जो सिनेमा के नाम पे पड़ोसा जा रहा है, तो पंचायत तो मतलब समझिए कि सूखे जमीन में जैसे बारिश आती है ना, वैसा आया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमेशा से हमारे देश में या हमारे समाज में फिल्मों का बहुत बड़ा एक रोल रहा है, और फिल्मों ने समाज को गढ़ने में, उसे रूप देने में बहुत अहम रोल अदा किया। आंचल जी के पास मैं आऊँगा। आंचल जी ने बस इतना कहा था कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, मैं पंचायत पर ही उनसे बात करता हूँ, मैं आंचल जी के साथ पंचायत करता हूँ। आंचल जी, मेरा सवाल आपसे ये, आपने इतनी मेहनत की, आप लोगों ने इतने दिन लगाए शूटिंग में, आपने जल्दी से जल्दी पंचायत लाने की कोशिश की। मेरे कई दोस्त ऐसे जिन्होंने एक रात में बैठ के सारी पंचायत देख डाली, और अब वो मुझसे पूछ रहे तो ये देखिए, ये ज्योति जी हैं, इन्होंने भी एक रात में सारी पंचायत देख डाली, सुबह आंखें लाल, पंचायत का हैंगओवर, और उसके बाद अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगली पंचायत कब आएगी, क्योंकि अब उनसे झेला नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा। ये सवाल तो सबके हैं सर कि पंचायत सीजन 4 कब आएगा, लेकिन ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि शायद अभी लिखा जा रहा है वो। तो नहीं, तो थोड़ा दीपक जी से सिफारिश लगवाइए ना, उनको बोलिए कि जनता बहुत भारी डिमांड कर रही है, वंस मोर कह रही है।